दुःखानि सर्वाणि मया सह विभज्यते यत्तत्त्वं वहं तत्र प्रथमतः ब्रवीमि कुटुम्बरक्षकार्यास्तामि अवानुपुत्रहरिदम्। मैडम जी, ये जाली यहाँ लगा रहा हूँ, इससे आपका रसोई घर 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी हाथ चलाओ ना, टाइम नहीं है। नंदू काका, एक एक गैस स्टोव दोनों रसोई में रख दीजिए और रसोई का सारा सामान जैसे सारे बर्तन, चम्मच, प्लेट्स, ग्लासेस सब 2 भागों में बांट दीजिए। और हाँ, याद रहे कि दोनों घरों का सामान बराबर हो। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे बाद में आकर कहे कि मैंने 1 चम्मच ज्यादा ले लिया। दीदी, आपकी पूरियां तो कितनी अच्छी फूल रही है, क्यों नहीं फूगेगी? हम सब की मेहनत जो है इसमें। सारिका ने आटा गूंदा, गरिमा शिखा ने लोई बनाई, तूने बेली और मैं तल रही हूँ। हाँ दीदी, सब साथ में मिलकर काम करते तो पता ही नहीं चलता कि काम कब खत्म हो गया। मैं अकेली तो पता नहीं कब कर पाती ये सब। मैं थारे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। लीजिए मैडम जी, जाली लगा दी है, देख लीजिए आप। हाँ, रसोई तो बट गई। मासा, अच्छा लग रहा है ना? वहाँ हमारा चूल्हा रहेगा और यहाँ उनका। मासा, लेकिन इस दरवाजे का क्या करें? मैडम जी, आप कहे तो ये दरवाजा बंद करके मैं 2 अलग दरवाजे बना सकता हूँ। हाँ, ये अच्छा रहेगा। सब लोग अपना अपना खाना बनाकर रसोई बंद कर देंगे। रुकिए, 2 दरवाजे बनाने की कोई जरूरत ना है। और शिखा, हर चीज में बंटवारा करने की जरूरत ना है, समझी तुम? जब बंटवारा हो रहा है तो अच्छे से होना चाहिए मासा, और मुझे लगता है कि जरूरत है। मैं पापा जी की राय लेके आती हूँ। शिखा, पापा, रसोई तो बट गई है, लेकिन आने जाने का दरवाजा तो एक ही है। तो मैं सोच रही थी क्यों नहीं रसोई का दरवाजा तोड़वाकर 2 दरवाजे बनवा लूं। जयपुर घूमने के लिए आए हो भाई जी? नहीं जी, घर आया हूँ, अपने घर, अपने शहर, जहाँ अपने लोग हैं। सारे को जो ठीक लगे ना वही कर। जी लेकिन रसोई में 2 दरवाजों की क्या जरूरत है? जरूरत है मासा। पापा तीखी मिर्ची का तड़का खाते हैं और जेठ जी फीकी मिर्ची का। अब अगर सारी खुशबू एक साथ मिल जाएगी तो खाना बेस्वाद हो जाएगा ना। खुशबू आपस में मिलने से खाना बेस्वाद ना होवे शिखा। और तू रहने दे, हम अलग अलग समय पर खाना बना लेंगे। और 2 दरवाजे होने से जगह भी तो कम पड़ जाएगी जी। बहू, ये बात भी ठीक है। नंदू काका, इधर आइए। जी बहू रानी। मासा, बंटवारे के लिए मैं अभी नंदू काका को समझाने जा रही हूँ कि क्या क्या करना है। अगर आपको कुछ गलत लगे तो मुझे रोक दीजिएगा, जैसे अभी अभी रोका था दरवाजे के लिए। नंदू काका,
हॉल के 2 हिस्से होंगे और जो भी हॉल में सामान है, सारे सोफे, टेबल्स और पेंटिंग्स सब बांट दीजिए। और जो स्टोर रूम में पुराना डाइनिंग टेबल रखा है उसे बाहर निकलवा दीजिए। तुम लोग स्टोर रूम में चलो, मैं आता हूँ। डाइनिंग टेबल मतलब अब क्या हम अलग अलग बैठकर खाना खाएंगे? किस मिट्टी की बनी है आप मासा? जिन लोगों की वजह से आपका इकलौता बेटा वहाँ जेल में पड़ा है, अब उन्हीं लोगों के साथ बैठकर एक ही टेबल पर खाना चाहती है? बिल्कुल ना। इस घर में दूसरा डाइनिंग टेबल आवेगा। विद्या शिकायत जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। उसको अपना काम कर लेने दे, बार बार बीच में ना टोक। हाँ तो नंदू काका, मैं कह रही थी कि ये हॉल अब किसी एक का नहीं है। सारा सामान आधा आधा 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। नंदू काका, सोफे का मुंह दूसरी तरफ कर दीजिएगा। मैंने सोफे का मुंह दूसरी तरफ करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि अगर मैं वहीं बैठूंगी तो मुझे इनका चेहरा नजर आएगा, और अगर मैं दूसरी तरफ बैठूंगी तो मैं वो करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। अब इस घर पर किसी एक का राज नहीं चलेगा। बस बहुत हो चुका। अब मैं दिखाऊंगी तुम्हें तुम्हारी औकात। और नहीं देख सकती मैं ये सब। आप कैसे देख रहे हैं ये सब भगवान? जिस घर में आपके नाम का दिया जलता आ रहा है, आज कुछ ही देर में आपको भी 2 हिस्सों में बांट देंगे। मैं तो बेबस हूँ, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आप तो सब कुछ कर सकते हैं भगवान। रोकिए इन्हें, अपने किसी रूप में आ जाए, वरना बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आपके बिना बहुत अकेली पड़ गई। मैं तो आपसे कभी दूर हो ही नहीं सकता सारिका जी। आप तो मेरे मन में बसी हैं। आपने मन से आवाज दी और मैं आ गया। घर पर सब लोग कैसे हैं? अभी तो सब साथ हैं, लेकिन जय जी
यहाँ सब कुछ बहुत बदल गया है। दादी दादी, सारिका जी, आज दादी की बहुत याद आ रही। जब से मैं प्लेन में बैठा हूँ बस जी चाह रहा है कि दादी से जाकर लिपट जाऊं। चलिए, सबसे पहले मैं दादी से मिलना चाहता हूँ। नंदू काका, 1-2 लोगों को और बुला लीजिए। बंटवारा हो ही रहा है तो जल्दी हो जाए और पीछा छूटे। पापा, आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ का सारा काम मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगी। आप जाके आराम कर लीजिए। अच्छी बात। तू यहाँ कैसे? मुझे लगा कि मेरे घर में कुछ गलत हो रहा है, इसलिए मैं आ गया। मैं भले ही यहाँ नहीं हूँ, लेकिन मेरा मन तो यही रहता है ना पापा। मेरे मन ने कहा कि मेरे घर को मेरी जरूरत है, मेरे माँ को मेरी जरूरत है। बहुत अच्छा किया बेटा, इस वक्त हमारी बहुत जरूरत है यहाँ। और मैं ये भी जानूं कि तूने बहुत मन लगा के काम किया है सिंगापुर में। कामयाब होकर लौटा है हमारा बेटा। जी माँ, मैंने अपनी सारिका जी की बात रख ली, अपना वादा पूरा किया माँ। माँ, दादी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। अपने कमरे में है। चलो चलो। शिखा भाभी, कैसी हैं आप? पहले से तो अच्छी हूँ देवर जी, और भी अच्छी रहूंगी अब। हाँ, ये शिखा भाभी को क्या हुआ? ये ऐसे क्यों बात कर रही है? तू चल, मैं थारे को बाद में समझाऊंगी। सारिका जी, आप वहां क्यों रुक गई? चलिए दादी के पास। जैसे आप जरा इधर आएंगे। चाची, आप दादी के पास हो आइए, मैं यही हूँ। और हाँ, ये लीजिए। सुबह मैं मंदिर गई थी, ये पूजा के फूल
दादी के सिराने रख दीजिएगा। लेकिन आप क्यों नहीं आ रही अंदर? जय जी, आप प्लीज जाइए। इस वक्त कोई सवाल मत पूछिए। ये सब क्या हो रहा है माँ? घर इतना बदला बदला क्यों लग रहा है? और ये सब कैसी बातें कर रहे हैं? माँ चुप है, कुछ कह नहीं रही और इनकी आंखों में भी एक अजीब सी खामोशी है। और सारिका ने भी अजीब सा बर्ताव किया। ये क्या हो गया दादी आपको? आपका पोता इतने दिनों बाद घर लौटा है, आप उसे अपने सीने से नहीं लगाएंगी? आप उससे बात नहीं करेंगे? दादी, माँ, दादी बात क्यों नहीं कर रही? जय, मासा थारे को सुन सकती है, थारे को देख सकती, पर कुछ बोल नहीं सकती। मासा को लकवा हुआ है। पता है दादी, मैंने सिंगापुर में न्यूज़ में देखा कि हमारे परिवार के साथ क्या हो रहा, और मैं पहली फ्लाइट लेकर यहाँ आ गया। लेकिन न जाने क्यों मुझे पूरे रास्ते सिर्फ आपकी याद आ रही थी। मेरा मन घबरा रहा, अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। मुझे महसूस हो रहा था जैसे आपको कुछ हुआ है। और यहाँ आपको याद है दादी, जब भी आपकी तबीयत खराब होती थी, मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी ले लेता था ताकि मैं आपके साथ रह सकूं। और जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती थी, मैं हमेशा आपके साथ रहता था। आज भी मैं आपके साथ हूं। मैं और सारिका जी दोनों आपके साथ हैं। और मैं आपको कुछ नहीं होने देंगे। वो तो डॉक्टरी पढ़ भी रही है, वो कुछ नहीं होने देगी आपको। जय, मासा के सामने सारिका का नाम मत लेना। क्यों? नहीं दादाजी, आपकी आंखों में ये आंसू अच्छे नहीं लगते। दादी आपको इस हाल में देखेगी तो क्या बीतेगी उन पर। आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। दादी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कैसा है जय? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस आपके पास ही आने वाला था, आपसे और गरिमा भाभी से मिलने। कैसी है वो? जय, तू थक गया होगा, थोड़ा आराम कर ले। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस घर में कुछ हुआ है, मुझसे कुछ छिपाया जा रहा है।
बताइए ना माँ, बात क्या है? मैंने इससे पहले आपको ऐसे कभी नहीं देखा। आपकी आंखें बहुत कुछ कह रही है माँ। बोलिए ना, बात क्या है? जीते रहो। मुझसे कोई गलती हुई चाचू? आप तो हमेशा मुझे जोर से अपने सीने से लगा लेते हैं, और आज ठीक से सर पर हाथ भी नहीं रखा आपने। सीने पे घाव लगा होना, और वो घाव खास करके अपनों ने दिया होता। अपनों को क्या गले लगाऊं?